नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दिल को छूने वाली, भावुक कर देने वाली कहानी, नई सीख। जब तुम्हारे सारे दोस्त फीस जमा करा रहे थे तब तुम कहाँ थे? मिश्रा सर ने अंकुर से गुस्से से पूछा। मैं भूल गया था सर, अंकुर ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा। और जब आज फीस भरने की आखिरी तारीख है तो तुम मेरा हिंदी का पीरियड छोड़कर फीस भरने ऑफिस जाना चाहते हो? सर की आवाज़ अब कक्षा के बाहर तक जा रही थी। चलो जाने दीजिए सर, कल से जुर्माना लग जाएगा, अंकुर रुआंसा होते हुए बोला। ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना, मैं परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे समझाऊंगा, सर के स्वर में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा। अंकुर ने तुरंत कक्षा के बाहर की ओर दौड़ लगा दी और सीधे फीस जमा कराने वाले काउंटर पर पहुंच गया। फीस लेने वाले नायर सर ने मुस्कुराते हुए बोले, आज फिर आखिरी तारीख को फीस भरने आए हो? अंकुर एक ही सांस में बोला कि सर जल्दी कर दीजिए वरना मिश्रा सर बहुत डांटेंगे। नायर सर भी अंकुर की मजबूरी समझते थे, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि अंकुर के पापा मिस्त्री थे और बहुत मुश्किल से अपना घर चलाते थे। फीस के पैसे इकट्ठा करने में भी पूरा महीना लग जाता था, पर वह मुसीबत में को झेलने के बाद भी अंकुर को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। नायर सर बोले, ये तो 2000 का नोट है और मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। अंकुर के सामने मिश्रा सर का चेहरा घूम गया। वह माथे पर पसीना पोंछते हुए बोला कि आप फीस की रसीद के साथ ही मुझे बाकी पैसे बाद में दे दीजिएगा, मैं इंटरवल में स्टाफ रूम में आकर ले जाऊंगा। ठीक है, कहते हुए नायर सर अंकुर की रसीद बनाने लगे। अंकुर वापस दौड़ता हुआ वापस मिश्रा सर की क्लास में पहुंचा। इतने दौड़ भाग करने के बाद भी मिश्रा सर उसे देखकर गुस्से में हो गए और बोले कि क्लास के बाहर ही खड़े रहो, जब कहा था कि जल्दी आना तो जल्दी क्यों नहीं आए? अंकुर ने गुस्से और दुख ने अपनी मुट्ठियाँ इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून हथेलियों में चुभ गए। वह आंखें बंद करते हुए कक्षा के बाहर ही दीवार पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। आंखों से बहते हुए आंसू उसके गले तक आ रहे थे। क्या करूं, किस किस को बताऊं कि घर में पैसों की कितनी दिक्कत है। जब बारिश होती है तो पापा को कहीं काम नहीं मिलता, माँ कितनी मुश्किलों से घर चलाती है, कितने भी त्योहार बीत जाए हमारे घर किसी के पास नए कपड़े नहीं बनते। अंकुर आंखें बंद करते हुए सोच रहा था। तभी उसे लगा कि उसके बगल में कोई आया है। उसने आंखें खोली तो मिश्रा सर अपने बगल में खड़ा पाया। आंसू पोंछते हुए वह बोला कि माफ़ कर दीजिए सर, पर मिश्रा सर कुछ नहीं बोले। वह बस एकटक उसे देखते जा रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र गणित वाले सर पर पड़ी। उन्हें अपनी ओर आता देखकर वह अपनी किताबें संभालते हुए चल दिए। अंकुर के चेहरा देख गणित वाले सर ने बड़े प्यार से कहा कि शिक्षक हमेशा विद्यार्थी की भलाई के लिए ही सोचता है, इसलिए कभी प्यार से तो कभी डांट डपट से काम लेता है। मिश्रा सर बिल्कुल नारियल की तरह हैं। वह ऊपर से तो सख्त दिखाई देते हैं, पर वह सदा विद्यार्थियों का हित सोचते रहते हैं। जाओ मुँह धोकर आ जाओ। थके कदमों से अंकुर मुँह धोने के लिए चला गया और थोड़ी देर बाद आकर कक्षा में बैठ गया। बहुत देर रोने के कारण उसकी आंखों में इतनी जलन हो रही थी कि इंटरवल में भी वह बिना खाना खाए अपनी बेंच पर आंखें मूंद कर बैठा रहा। कब इंटरवल ख़त्म हो गया उसे पता ही नहीं चला। तभी इतिहास के सर आ गए और सभी बच्चों ने जल्दी से अपनी किताबें निकाल ली। सर ने जैसे ही प्राचीन काल की मुद्राओं और सिक्कों के बारे में बताना शुरू किया तो अंकुर को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे तुरंत अपने रुपए याद आ गए और उसे इंटरवल में जाकर नायर सर से लेने थे। उसने सर की तरफ देखा जो ब्लैक बोर्ड पर मुगल काल के सिक्के बना कर दिखा रहे थे। वह जानता था कि सर इतने कड़क हैं कि वह उसे वापस इतिहास में तो भेज सकते हैं, पर नायर सर के से पैसे लेने के लिए नहीं जाने देंगे। कम से कम 100 बार घड़ी देखने के बाद भी अंकुर को लग रहा था कि समय जैसे रुक गया है। जैसे पीरियड खत्म होने की घंटी बजी, अंकुर ने तुरंत बस्ता उठाया और इतनी तेज भागा कि एक पल तो सर भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। तभी एक बच्चा रोंदू सा मुंह बनाता हुआ बोला, सर मुझे तो आपकी क्लास बहुत पसंद है। ये सुनते ही क्लास में हंसी का फव्वारा छूट गया और सर की भी ठहाका मारकर हंस दिए। दौड़ता भागता अंकुर जब अपने पैसे लेने पहुंचा तो ऑफिस में बैठे नायर सर को देखकर उसकी जान में जान आई।
वह उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्यों क्यों नहीं इंटरवल में क्यों नहीं आए? नायर सर ने उसे देखते ही सवाल दागा। मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, पैसे मैंने मिश्रा सर को दे दिए हैं, तुम उनसे ले लेना। अंकुर ने आश्चर्य से पूछा, पर आपने उन्हें क्यों दे दिए? वह तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं ना, मुझे लगा कि तुम पैसे लेने भूल जाओगे तो घर में डांट न पड़े, शाम को उनसे ले लेना। ठीक है सर, कहते हुए अंकुर वहाँ से चल दिया। घर पहुँचते ही माँ बोली कि बेटा गेहूँ खरीदने हैं, पैसे दे दो। माँ, नैयर सर ने पैसे मिश्रा सर को दे दिए हैं, मैं खाना खाकर उनसे पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, सर को मेरा भी नमस्ते कह देना, बड़े ही सज्जन और ईमानदार व्यक्ति हैं, माँ ने खाना परोसते हुए कहा। अंकुर ने खाना ऐसे खाया मानो खाना निगलने की प्रतियोगिता में बैठा हो। दो चार बार उसे ठसका भी लगा, पर वह तो तेजी जैसे तैसे को निगल रहा था। उसे सिर्फ पैसे लाने की जल्दी थी। खाना खाकर वह सीधे मिश्रा सर के घर गया। मिश्रा सर उसे देखते ही बोले कि नायर सर ने तुम्हारे लिए एक लिफाफा दिया है। सर की बात सुनकर अंकुर तेज कदमों से उनके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, उसमें फीस के बाकी बचे हुए पैसे और रसीद हैं। मैंने तो ये सब देखा नहीं, मैं तो अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था, तभी नायर सर ने एक लिफाफे में मेरे बैग में रख दिया और तुम्हें देने के लिए कहा। कहते हुए मिश्रा सर ने अपना बैग खोला। ये लो अपना लिफाफा, कहते हुए मिश्रा सर ने पीले रंग का एक लिफाफा अंकुर की ओर बढ़ा दिया। अंकुर उन्हें नमस्ते करके जैसे ही मुड़ा, उसे लगा लिफाफा तो बिल्कुल खाली है। उसने लिफाफा रोशनी की तरफ करके देखा तो उसमें अंदर कुछ भी नहीं था। सर, ये तो खाली है, अंकुर हड़बड़ाते हुए बोला। खाली है? मिश्रा सर ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अंकुर ने कांपते हुए हाथों से सर को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। कहीं मेरे बैग में तो नहीं गिर गई? मिश्रा सर ने बैग के अंदर देखते हुए कहा। अंकुर बिल्कुल जड़ हो गया था, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिश्रा सर ने बैग उल्टा करके सोफे पर रख दिया, पर ना तो कोई रसीद थी और ना ही पैसे। अंकुर भरे गले से बोला कि सर, हमारे घर में खाना भी नहीं बन पाएगा, वो पैसे सब कुछ है मेरे लिए। मिश्रा सर ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए दुखी होते हुए बोले, बेटा तुम्हारे सामने ही तो पूरा बैग देख लिया, अगर पैसे होते तो इसमें ही होते। नायर सर ने इसी बैग में अंदर ही लिफाफा रखा था। अंकुर को अचानक लगा कि वह हर बार मिश्रा सर का पीरियड आधे में छोड़कर चला जाता है और वह उससे इस बात पर हमेशा नाराज होते हैं, इसलिए उन्होंने ही रसीद और पैसे निकालकर खाली लिफाफा उसे पकड़ा दिया है। उसने जलती हुई नज़रों से मिश्रा सर की तरफ देखा। वह सोफे पर दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाए बैठे थे। उनका मन हुआ कि उनके घर की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दे। घबराहट में उसकी टांगें कांप रही थी और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह बिना सहारे के खड़ा हो सके। वह आंसू रोकता हुआ सर के घर के बाहर निकला और बाहर सड़क के किनारे ही बैठ गया। न जाने कितनी देर तक वह घुटनों की मोड़कर उन पर सर टिकाए बैठा रहा। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने आंसू भरी नज़रों से देखा तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। वह माँ के पैरों से लिपट गया। माँ ने उससे आंसू पोंछते हुए कहा कि पैसे खो गए तुमसे। अंकुर उन्हें पूरी बात बताना चाहता था, पर पता नहीं सोचकर वह चुप रह गया। माँ बोले कि इतनी तेज धूप में कितने घंटों तक बैठा है, लू लग जाएगी तुझे, घर जा, मैं पैसों की कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। अंकुर ने अब जाकर माँ की ओर ध्यान से देखा। पसीने से लथपथ एक छोटा सा पर्स पकड़े वह धूप में खड़ी हुई थी। अंकुर दुखी के कारण उनकी ओर देख भी नहीं सका और उसकी आंखें भर आई। वह सिर झुकाकर घर की तरफ चल दिया। वह जानता था कि माँ कपड़े सिलने के लिए सिलाई सेंटर गई है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर। पूरी सड़क पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जहाँ पर सड़क बन रही थी वहाँ का डामर तेज धूप में पिघल रहा था। 2 कदम चलने पर भी अंकुर का मुंह सूख गया। उसने पलट कर देखा कि उसकी पतली दुबली माँ बार बार साड़ी के पल्लू से अपना मुंह पोंछती हुई तेज कदमों से चली जा रही थी। अंकुर का मन हुआ कि वह सीधे मिश्रा सर के घर जाए और उन्हें बताए कि उनके कारण उसका परिवार कितनी मुसीबत में पड़ गया है, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सका और घर की ओर चल दिया। शाम को काम से
लौटने के बाद पापा के साथ मिलकर उसने खाना बनाया और माँ का रास्ता देखने लगा। पापा ने बहुत कहने के बाद भी उसका मन माँ के बगैर खाना खाने का नहीं हुआ। वह अपनी किताब उठाकर बैठ गया। रात 8 बजे के करीब माँ आई। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। अंकुर ने तुरंत उन्हें पानी दिया और बोला कि आप ठीक हो ना माँ? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए उन्होंने पापा को पर्स में से पैसे निकाल कर दे दिए। माँ ने कुछ कहा और ना ही पापा ने कुछ पूछा। अंकुर को लग रहा था कि अब उसको पापा से बहुत डांट पड़ने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पापा बोले कि मैं अभी थोड़ा राशन लेके आता हूँ। अंकुर ने खाना परोस कर माँ को दिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा। दिन भर की थकी माँ तो खाना खाने से ही सो गई। अंकुर की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें सोता देख वह दबे पांव उठा और सीधे मिश्रा सर की घर की ओर चल दिया। मिश्रा सर का स्कूटर बाहर ही खड़ा था। अंकुर ने इधर उधर देखा और किसी को न पाकर एक नुकीला पत्थर लेकर दोनों टायरों की हवा निकाल दी और चुपचाप अपने घर लौट आया। रात भर उसका दिल धड़कता रहा कि कहीं मिश्रा सर ने ना देख लिया हो, पर जब अगले दिन स्कूल में उन्होंने अंकुर से कुछ नहीं कहा तो वह समझ गया कि सर को पता नहीं चला। पर जब कई बार उसने मिश्रा सर को लंगड़ाते व चलते हुए देखा तो उसे थोड़ा सा दुख लगा। उसे पता था कि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट के कारण सर के एक पैर में रोड डाली गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में बहुत दिक्कत होती थी। पर बस स्टॉप स्कूल से दूर था और इसलिए उन्हें वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ता था। अंकुर ने सोचा कि जब अब पता चलेगा कि मेरी माँ धूप में पैदल कैसे गई थी। छुट्टी के समय तो एक बच्चे ने सर का बैग टांग लिया था और उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ दिया था, पर अंकुर साफ साफ देख पा रहा था कि सर से एक कदम भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। उस रात को अंकुर फिर से सर के घर गया और उनके स्कूटर में किले चुभो दी ताकि स्कूटर पंक्चर हो जाए। जैसे ही वह घर लौटा माँ बोली कि मिश्रा सर आए थे। अंकुर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि सर उसकी शिकायत करने आए थे, पर तभी माँ बोली कि कह रहे थे कि बैग में उनसे पैसे गिरने के कारण उन्हें पता नहीं कि अंकुर को कितने पैसे देने थे। जब मैंने उन्हें 1400 रुपये बताए तो उन्होंने पैसे दे दिए और पर रसीद उनसे खो गई है। कह रहे थे कि नई बनवा देंगे। माँ के बोलने के बाद भी अंकुर ने सांस ली और सोचा कि जब सर का अपना नुकसान हुआ तब पता चला कि दूसरों के पैसे चोरी करने नहीं चाहिए। अगले दिन स्कूल में जब उसने मिश्रा सर को लंगड़ाकर चलते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि सर के साथ उसने बहुत गलत किया है, पर उसकी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं थी। आज भी छुट्टी के समय एक बच्चा सर का बैग टांगकर उन्हें बस स्टॉप तक पहुंचाने जा रहा था। आज उस बच्चे के कंधे पर हाथ भी रखे हुए थे। अंकुर उनसे नजर चुराता हुआ साइकिल पर तरफ बढ़ गया। अगले 2 दिन मिश्रा सर स्कूल नहीं आए। तीसरे दिन मिश्रा सर की कक्षा में गणित वाले सर आए तो अंकुर ने से रहा नहीं गया और उनसे पूछा कि सर मिश्रा सर की तबीयत तो ठीक है ना? वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे। सर बोले कि उन्हें 2 दिन से स्कूटर के बिना बहुत चलना पड़ा था, इसलिए उनके पैर में बहुत तकलीफ हो गई है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है। उन्होंने हमसे भी किसी से भी नहीं बताया, नहीं तो हम उनको घर तक छोड़ देते। अंकुर का चेहरा उतर गया। उसे नहीं पता था कि उसके कारण सर को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तभी स्कूल का चपड़ासी आकर बोला कि नायर सर ने अंकुर को इंटरवल में बुलाया है। गणित वाले सर बोले कि अंकुर नायर सर से मिल लेना। अंकुर का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि लगता है कि मिश्रा सर को सब पता चल गया है और अब वह नायर सर को से कहकर मुझे स्कूल से निकलवा देंगी। कहीं मेरी टीसी देने के लिए ही ना बुलाया हो। यहाँ सब सोचते हुए अंकुर ने माथे पर पसीना छलक गया। इंटरवल होते ही अंकुर स्टाफ रूम पहुंचा और नायर सर को ढूंढने लगा। तभी नायर सर उसे बाहर से आते हुए दिखाई दिए और अंकुर को देखते ही उन्होंने एक अलमारी से पीले रंग का लिफाफा निकालते हुए कहा कि परसों मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इतने सारे बच्चे फीस जमा कराने के लिए खड़े थे और सब आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी में भागते दौड़ते हुए मैंने गलती से मिश्रा सर को खाली लिफाफा दे दिया।
और ये लिफाफा इतना मोटा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि यह खाली है। अंकुर के सामने मिश्रा सर का चेहरा घूम गया। वह हकलाते हुए बोला, सर आप क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, इस लिफाफे में तुम्हारी रसीद और फीस के बचे बाकी पैसे हैं। मुझे बहुत दुख है कि मेरे कारण तुझे परेशानी उठानी पड़ी। अंकुर की आंख भर आई। वह बुदबुदाया, परेशानी मुझे नहीं सर, मिश्रा सर को उठानी पड़ी है। अब किस मुँह से उनके सामने जाऊंगा? अंकुर ने लिफाफा जेब में रखा और क्लास की ओर चल दिया। आखिरी के 3 पीरियड कैसे बीते अंकुर को पता ही नहीं चला। छुट्टी की घंटी बजते ही वह भागता हुआ निकला और साइकिल स्टैंड की तरफ गया। कब उसने साइकिल उठाई और कब घर पहुंचा, उसे कुछ पता नहीं चला। उसके दिमाग में सिर्फ मिश्रा सर का उदास चेहरा और उनका लंगड़ाते हुए चलना याद आ रहा था। माँ अंकुर की सूजी हुई आंखों को देखते ही बोली कि रोकर आए हो क्या? माँ कहते हुए अंकुर बुक्का फाड़ कर रोने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया कहते हुए माँ भी रुआंसी हो गई। अंकुर ने हिचकते हुए हिचकियों के बीच उनसे सारी बातें सुबकते हुए बता दी। पूरी बात सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया और वह भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए वह उठ खड़ी हुई और बोली कि चलो मिश्रा सर के घर चलते हैं। अंकुर ने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया और माँ की तरफ देखते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। मिश्रा सर का घर देखते ही अंकुर का दिल धड़क उठा। दरवाजा खुला हुआ था और सामने बिस्तर पर मिश्रा सर लेटे हुए थे। अंकुर और उसकी माँ को देखते ही वह बैठने की कोशिश करने लगे। नहीं सर, आप लेटे रहिए। अंकुर उनके पास खड़ा होता हुआ बोला। मिश्रा सर मुस्कुराते हुए बोले, तुम अचानक यहाँ? सर, ये मेरी माँ है। अंकुर ने धीरे से कहा कि सर, जब तक आपका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं आपके यहाँ का खाना बनाने के साथ साथ घर का सारा काम कर दूंगी और ये अंकुर आपके बाहर के काम कर दिया करेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिश्रा सर संकोच से बोले। नहीं सर, हमें पता है आप अकेले रहते हैं और सारा काम आप खुद ही करते हैं। अंकुर अपनी रुलाई रोकते हुए बोला। सर बोले कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर सिर्फ कुछ दिन की बात है, मैं आजकल खाना होटल से मंगवा लेता हूँ। पर तब तक अंकुर की माँ रसोई घर में जाकर वहाँ की सफाई करने लगी थी। अंकुर मिश्रा सर के पैर दबाने लगा। अरे क्या कर रहे हो? सर अपने पैर पीछे खींचते हुए बोले। सर लेने दीजिए सर, अपना ही बच्चा समझिए मुझे कहते हुए अंकुर की आंखें डबडबा गई। मिश्रा सर ने अंकुर को देखा और उसे गले से लगा लिया। इतनी देर का बंदा बांध वह निकला और अंकुर सर ने गले लगाकर जोरों से रोने लगा। उधर रसोई में खड़ी अंकुर की माँ भी आंसू पोंछने लगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।